गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है। तो देखते हैं क्या रहता है। आज मेरी नानकी के साइड पे सबने पिकनिक का प्लान बनाया है। ये साल में हम 2 बार मिलते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले मैंने ड्रेस सेलेक्ट किया था, और जैसे कि आप जानते ही हैं, कहीं जाना हो पर लेडीज़ का काम ख़त्म नहीं होता। और इसी बीच में मुझे हस्बैंड का लंच पैक करना था, पूरा किचन पूरा घर समेट के जाना था, सब चीज़ें करनी थी। और इसी बीच में आंश को बहुत जोर की लग गई थी और मुझे उसको चुप करवाना था। और सच में आप उसकी वॉइस सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाइस लग गई थी उसको। मुझे कैमरा ऑफ करना भी याद नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने उसके प्रेस करा, उसके सर पे लग गई थी गिरने की वजह से। चुप करवाया काफ़ी देर तक, तो वो मुझसे दूर ही नहीं हुआ। बट मुझे देर भी हो रही थी, काम भी करना था, लेट हो रहा था। लोधी गार्डन का प्लान किया था और मैं यहाँ नोएडा में रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि उसको कैसे चुप कराया जाए। मैंने उससे बोला कि बेटा मेरे साथ किचन में ही बैठ जाओ और साथ में मैं काम कर लेती हूँ। भाई काम नहीं करूँगी तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो उससे मैं बातें करती रही जैसे सारी मॉम करती है। मैंने उसे किचन में ही बिठा दिया स्लैब पे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं उसे क्या दूँ ऐसा जिससे वो शांत हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपनी चोट से। मुझे बिठाया, उसे गप्पे मारी, उसको पानी वानी पिलाया, ईट किया उसे, एंड देन फिर मैं वापस से लग गई कामों में। बीच बीच में मैं उससे बातें करती रही। सारा मैंने वाइंड अप किया, पूरा लंच पैक किया हस्बैंड के लिए, श्रांश के लिए मैंने थोड़े से फ्रूट्स पैक किए क्योंकि खाना हम ऑलरेडी वहाँ पे ला रहे थे। ये सब पॉटलक रहता है हम सबका। और वहाँ गाइस हम बहुत गेम्स खेलने वाले हैं। विमेंस की लाइफ ना, अगर आपका प्रोफेशन बहुत हेक्टिक है, आपके पास बेबी है, आपकी फैमिली है, विमेंस की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। कहीं जाना हो, किचन तो आप छोड़ ही नहीं सकते। फाइनली रेडी होके हम आ गए हैं लोधी गार्डन। और सबसे पहले हमने एंट्री करी है बर्ड हाउस की तरफ से। डक हाउस है यहाँ पे। ओह माय गॉड, लुक एट देम, दे वर टू क्यूट। वहाँ पे बहुत सारे मंकीज थे एंड श्रेयांश ने लिटरली बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। पिजन्स, ही लव्स पिजन। और वहाँ पे देखो इसकी स्माइल आप देख सकते हैं। शानू काट भी सकती है बेटा, ये इधर देखो मम्मा की। श्रेयांश बहुत एंजॉय कर रहा है। श्रेयांश के लिए पिकनिक बहुत फ्रूटफुल रही थी। और ये लोधी गार्डन का टोम है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मेरी फैमिली, मेरी नानी की फैमिली है। दे आर सो गुड। तो यहाँ पे हम लोग तंबोला खेल रहे हैं। इतनी धूप हो रही है, मुझे धूप लग रही है, पूरी टैनिंग होगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एंजॉय करना है। ये मेरी मम्मा है। हम लोगों ने सबसे पहले आते ही एक दूसरे से मिलने के बाद तंबोला खेला। तो हम देखो यहाँ पे मेरे नानू हैं, तंबोला खिला रहे हैं। हम यहाँ पे तंबोला खेल रहे थे और मेरा यार लक कभी नहीं चलता तंबोला में। 3 गेम खेली, तीनों गेम में मैं आउट हो गई। मतलब मुझे तीनों गेम में एक बार भी नहीं आया। ये मेरे भाई भाभी हैं। तंबोला खेलने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ये गेम खेली। बचपन की यादें आपकी ताज़ा हो जाएगी। किस ने ये गेम खेली है मुझे बताओ। हम लोग 5 क्लैप्स करते हैं और जो डिनर होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। रेड लाइट ग्रीन लाइट किसी ने सुना है? या स्क्विड गेम मूवी भी आई थी जिसमें वो शूट कर देते थे जो मूव करता था। तो यहाँ पे मेरा भाई है जो सबको खिला रहे हैं, हंसा रहे हैं। हम लोग हंस के लोटपोट हो रहे थे। ये मेरी भांसी है। वो देखो छोटा सा श्रेयांश, वो भी, उसको भी पता है कि कैसे स्टैचू होना है। बताओ, उनसे बड़े बड़े आउट हो गए और छोटा सा नन्हा सा श्रेयांश अब जाके आउट हुआ है। मैं तो एंड तक नहीं आउट हुई थी। एक यही गेम है जो मुझे पसंद है, इसमें मैं आउट नहीं होती हूँ। तंबोला मेरे बस की नहीं है। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी मासी, नानी, नानू, पापा, मौसा जी सब ने खेला और इट वॉज रियली अ गुड फन। आप देख सकते हो, है ना। लेट्स सी जतिन किसको पकड़ता है, किसको आउट करता है, किसको पकड़ता है। तो मेरी मामी तो पहुंच ही गई है जतिन तक। और मासी ने पकड़ लिया।
फन। अब रुद्र की बारी आ गई थी। रुद्र मेरे मामू का बेटा है। हंस हंस के हम लोग इतना लोटपोट हो रहे थे यार। वी वर ऑलमोस्ट 15-17 पीपल एंड वी वर एंजॉइंग लाइक हेयर। मतलब यार गाइस, फैमिली के साथ कोई नहीं, आपकी फैमिली अगर इनिशिएटिव लेती है, आप लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप खुद से इनिशिएटिव लो और पूरी फैमिली को साथ मिलके पिकनिक पे चले जाओ यार। पॉटलक कर लो, घर से सारी चीज़ें बना के ले आओ, ऑर्डर कर लो, कुछ भी करो। बट ये टाइम वापस नहीं आता और ये टाइम बहुत अमेजिंग होता है। तो ये दोबारा खेलने लग गए हम। ओ Govin was very excited. And this tomb was so beautiful. मज़ा तो बहुत आ रहा था गाइस। किस किस ने ये वाली गेम बचपन में खेली है या ऐसे मस्ती करता है अपनी फैमिली के साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो इस क्यूट से फैमिली मेम्बर को तो मैं मिलवाना ही भूल गई। ये है विस्की। एंड इसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमने मीठा खाया, रसगुल्ला, सबका फेवरेट स्पॉन्जी। और आप देख रहे हो धूप चली गई और कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल स्काई हो गया है। उसके बाद हमने पुकम पुकाई करी हम तो भाई पुकम पुकाई कहते थे इसे। आप लोग क्या कहते थे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हुई ना बचपन की यादें आपकी दोबारा से ताज़ा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हूँ मैंने बहुत इन्जॉय किया द स्काई एंड वी वर सो हैप्पी। ये है मेरी प्यारी सी फैमिली और इस तरीके से हमने एंजॉय किया। आपने कैसे एंजॉय किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।